हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह। एक बहुत गंभीर विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उसकी तैयारी भी। कोरोना वायरस फिर से धीरे धीरे नए रूप में पनप रहा है। अब ये ना पनपने पाए या इसकी सीवियरिटी ना बढ़ने पाए वो हमारे हाथ में है। और सीवियरिटी कोरोना वायरस की कैसे बढ़ती है वो रिसर्च का विषय है। लेकिन हमारे लिए ये एक गंभीर विषय इसलिए क्योंकि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो कि ट्रेस हुआ है और जिसके 30 अलग अलग वेरिएंट हैं। अभी तक तो यही रिसर्च में जो बताया जा रहा है वो यही है कि 30 अलग अलग वेरिएंट हैं। तो इसके लिए सभी लोग पहले से तैयारी करें। जिम कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, जिम में की जाने वाली एक्सरसाइजेस कैसे आपको पहले से ही तैयार कर सकती हैं कि ये वायरस आप पे अफेक्ट ना करे, या करे कभी आप उसके संपर्क में आए तो बहुत कम इफेक्ट करे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि जिम में हम क्या कर सकते हैं। तो तैयारियों की जैसे कि बात हुई है, तो तैयारियां कैसे करनी है। अभी मैंने रिसेंटली इंडिया टीवी पे स्वामी रामदेव जी का, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का एक वीडियो देखा जिसमें वो अभी से तैयारी करने की बात कह रहे हैं और सही भी है। जब समस्या सामने आ ही जाए तब तैयारी नहीं की जाती है, समस्याओं की तैयारी बहुत पहले से की जाती है। तो हम इस बार, क्योंकि 2 लॉकडाउन हम देख चुके हैं, झेल चुके हैं, बहुत कष्ट में रहे, इस बार कुछ ऐसा नहीं होने पाए हमारे साथ, उसके लिए पहले से ही सजग हो जाते हैं। स्वामी रामदेव सिखा रहे थे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, ये जिम में भी हो सकता है। कैसे? उनका तरीका योग का है, हमारा तरीका वेट ट्रेनिंग का है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल भी समय नहीं गवाते। अब हम लोग, ये लैट पुल डाउन है जो कि आप सूर्य नमस्कार में एक पोस्चर देखेंगे जिसमें दोनों हाथ ऊपर जाते हैं, ताड़ासन वृक्षासन के लिए। तो इसमें हम देखिए हमने वेट भी लगा रखा है, अपनी क्षमता के अनुसार आप वेट लगाएं। फिर इसको जब आप पुल करेंगे, ब्रेथ आउट, एक्सेल और इनहेल। देखिए आप सेम पोस्चर में जा रहे हैं, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। आप इसको अपनी क्षमता के अनुसार वेट लगा के, और जैसा ट्रेनर बताए, जैसी आपकी स्ट्रेंथ है वैसे आप इसको करें। ये फ्लैट बेंच प्रेस है। इस एक्सरसाइज में हम बारबल को लिफ्ट करते हैं, वेट अपने अकॉर्डिंग, जैसा पहले की बता रखा है, पहले भी धीरे धीरे वेट को नीचे लाते हैं सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए ऊपर लेके जाते हैं। आर्म्स को पूरा लॉक नहीं करते, थोड़ा सा अनलॉक रखते हैं। धीरे 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 नीचे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए ऊपर ले जाते हैं। ये आपकी चेस्ट मसल्स को, आपके शोल्डर्स को, इनको मजबूत बनाता है। मसल्स इंक्रीज होती हैं, नई सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, और जब मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत रहती है। तो ये वर्कआउट आपने देखा, चेस्ट प्रेस। तीसरी एक्सरसाइज है हाइपर एक्सटेंशन, जो कि भुजंगासन का अल्टरनेट हो सकता है और है। यहाँ पे भी हम, ये हाइपर एक्सटेंशन का एक प्लेटफॉर्म है, मशीन है। इसमें हमने अपने दोनों पैर को एड़ी के माध्यम से ऐसे फंसा रखा है। दोनों हाथों को सर पे या कान के पीछे रख लेते हैं और बैक स्ट्रेट करके नीचे धीरे धीरे सांस लेते हुए जाते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि ये 5 गुना ये स्ट्रांग है वायरस, तो हम अपने प्रयास भी 5 गुना बढ़ा देते हैं। पहले एक बार ध्यान देते थे, अभी 5 बार पूरे दिन में ध्यान देते हैं कि क्या खाया, संतुलित खाया, संतुलित सोए, संतुलित सोचा। क्योंकि अगर सोचना भी गड़बड़ होगा तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। कैसे? कि जब ब्रेन का थॉट प्रोसेस गड़बड़ हो गया तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन में सेल्स हैं, ये उसी तरह का मैसेज, उसी तरह के वाइब्रेशंस बॉडी में देंगे, फिर वैसे ही हार्मोनल सिक्रीशन होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए सोचना भी, तो इस तरह से 5 गुना अपने प्रयास, अपनी तैयारी बढ़ा देनी है।
लाइफ के हर क्षेत्र में जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अपनी तैयारियां 5 से 10 गुना बढ़ाते जाइए प्रतिदिन, बिना थके बिना रुके। अब हम अगले वर्कआउट की ओर बढ़ेंगे। अगला जो वर्कआउट है ये चौथा वर्कआउट है, और चौथे वर्कआउट में हम पुशअप्स करने जा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे सूर्य नमस्कार में एक मुद्रा ऐसे जो हाइपर एक्सटेंशन में होती है, और भुजंगासन में तो हमने उसको हाइपर एक्सटेंशन से किया, बट वहाँ पे हमें हाथ के थ्रू पुश मूवमेंट नहीं मिल रहा था। तो अब हम इसके लिए पुशअप्स कर रहे हैं। जिनसे सीधे हो सके वो सीधे करें, दोनों पैर और पैर के पंजे और हाथ के पंजे इनके थ्रू, और जिनसे ना हो पाए वो अपने घुटने को मोड़ लें और घुटने से ऐसे करें। तो दोनों पोस्चर में कर सकते हैं। तो मैं कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है उतनी, तो मैं वैसे ट्राई कर रहा हूँ। तो स्लोली नीचे गए और ऊपर आए, स्लोली नीचे गए और ऊपर आए, स्लोली नीचे गए और ऊपर आए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो ये आपने देखा कि पुशअप्स भी हमें हेल्प करेगा। ये जितने वर्कआउट हैं सब आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, सेल्स को रिजुविनेट करेंगे, फ्री रेडिकल्स जिनसे एजिंग होती है। अगर आपको एजिंग स्लो करनी है, रोक तो कोई नहीं सकता अनटिल अनलेस बहुत टाइम तक हार्मोन ना डाला जाए बॉडी में अलग से, लेकिन उसको स्लो ज़रूर किया जा सकता है और बहुत स्लो किया जा सकता है। पहली चीज़, नियमित एक अच्छे अंतराल के लिए सोना, फिर अच्छा सोचना, और रेगुलर वर्कआउट विद प्रॉपर मील, खान पान अच्छा हो। सोचना, सोना, खाना और विचार, ये सारी चीज़ें बैलेंस करिए। एजिंग बहुत स्लो कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप पाएंगे कि बहुत कम एज के लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े दिखने लग रहे हैं, ओवर एज्ड दिख रहे हैं। ये फ्री रेडिकल्स की वजह से बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत तनाव में। जितना तनाव होगा उतना इम्यून सिस्टम डाउन होगा, और आप देख रहे हैं कि कोरोना में इम्यून सिस्टम का ही सारा खेल है। आप देखेंगे कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, जैसे कोई पुजारी है तो वो जहाँ भी निकलेगा उसको मंदिर बहुत जल्दी दिख जाता है, कोई शराबी है उसको शराब के ठेके बहुत जल्दी दिख जाते हैं। ऐसी बीमारी है, जो कमज़ोर इम्यून के लोग हैं उसको वो बीमारी उन लोगों को बहुत जल्दी ढूंढ लेती है। तो आप वो ना बनिए कि आपको बीमारी ढूंढे, बीमारी आपके आसपास भी ना फटके, ऐसा काम करना है, ऐसे अपने आप के जीवन को आगे बढ़ाना है। तो अब अगले वर्कआउट की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्कआउट स्टेपर। इसमें हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। जिनको भी नी की समस्या है वो इसमें से लेवल्स को कम कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्टेपर का ये लेवल्स होते हैं जो इसकी हाइट को बढ़ा देते हैं, ज़मीन से ऊंचाई इसकी बढ़ा देते हैं। तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो इसको आप अपने फिटनेस स्टेटस के अकॉर्डिंग इसकी हाइट को घटा बढ़ा सकते हैं स्टेपर को। इससे क्या फ़ायदे हैं? पहली चीज़, आपकी नी, थाई, ये सारा कुछ काम कर रहा है, मसल्स यूज़ हो रही हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। आप कभी जीने पे चढ़ते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आप हाँफने लगते हैं, लंग्स में उतनी ऑक्सीजन डायलेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो जब लंग की कैपेसिटी कम होती है, इसी वजह से जब हम ऑक्सीजन प्रॉपर ले नहीं पाते, इनहेल कर नहीं पाते, इस वजह से हम हाँफने लगते हैं। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस में आएंगे तो आप कभी उस तरीके से थकेंगे नहीं। हमेशा आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ी हुई रहेगी। और ये जो कोरोना का वेरिएंट है ये आपको परेशान नहीं करेगा। आता है, आने दीजिए। आपके पास जब तैयारियां हैं तो कोई कितना भी आए क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तैयार रहिए।
अब अगला वर्कआउट लंजेस है। आप उसमें जब सूर्य नमस्कार में ये पोस्चर लेते हैं, इसी को हम प्रॉपर आइसोलेटेड वे में कर रहे हैं, इसको लंजेस बोलते हैं, जो कि हमारे लिगामेंट्स ACL, PCL, LCL इन सब को मजबूत करता है। तो स्टार्ट करते हैं लंजेस। ये आपका लेग है और थाई, इसके बीच का एंगल दिस मस्ट बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही ये ऑलमोस्ट नी टच करेगी, लेकिन पूरी तरह से टच नहीं होगी। अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए नीचे टच किए हुए। हम ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे आएंगे, सांस लेंगे। बैक को स्ट्रेट रखेंगे, चेस्ट आउट, पीछे के पैर को मोड़ते रहेंगे और आगे का ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा नीचे जाते वक्त। तो ये लंजेस था। वर्कआउट जो है वो जो दंड बैठक योग में कहा जाता है, उसको हम यहाँ पे वेटेड करते हैं, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर एक एक्सटर्नल वेट होता है। ये आपके इंसुलिन रिसेप्टर को बढ़ा सकता है। कैसे? जब आपकी मसल्स इंक्रीज करेंगी तो जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो मसल्स पे ही तो पाए जाते हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये हर तरह से आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये मल्टी जॉइंट मूवमेंट है, पावर मूवमेंट है, इसमें एक से ज़्यादा जॉइंट यूज़ होते हैं। तो ये आपके फैट को, वेट को तेज़ी से घटाता है मसल्स की। इसमें मसल्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है अपना कि बहुत एनर्जी लगती है। तो आइए करते हैं इसको। हमने शोल्डर विथ अपार्ट, कंधों की दूरी के बराबर हमने स्टैंस लिया है दोनों पंजों के बीच में, और अब हम धीरे धीरे सांस लेते हुए नीचे जा रहे हैं। जो हमारे घुटने हैं ये हमारे पैर के जो नाखून है, जो अंगूठा है, उसके बाहर नहीं जाएगा। फिर हम सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और पूरा सीधा ना खड़े होकर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड रखेंगे मसल्स को। फिर सांस लेते हुए नीचे और ऊपर। तो आप देख रहे हैं योग जो लोग करते हैं और जो लोग स्ट्रेंथ करते हैं, दोनों करते लगभग एक ही चीज़ है, तरीका अलग है, नज़रिया अलग है। वहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाता है, यहाँ थोड़ी एनारोबिक एक्टिविटी ज़्यादा है। योग में एरोबिक एक्टिविटी ज़्यादा है, यानी आप बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस नहीं होने पाते हैं। कुछ वर्कआउट योग के इतने टफ हैं जो एक जिम करने वाला व्यक्ति अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो कठिन हो सकता है उसके लिए, बट असंभव कुछ भी नहीं। जैसे कि कोरोना के कितने भी वेरिएंट आ जाएं, आपके लिए असंभव नहीं है उससे लड़ना। लड़ेंगे, जीतेंगे भी। अगला व्यायाम चिन अप्स, जो कि आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है। ताड़ासन, वृक्षासन जैसे वो हाइट इंक्रीज करते हैं, लंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, और आपके डायफ्रैग्म जो है, रिब केज है, इसके लिए हेल्पफुल होते हैं, इसके स्वास्थ्य को लेके। ऐसे ही चिनअप है। तो चिनअप को दोनों तरीके से, अगर ये हम न्यूट्रल ग्रिप में लें तो ऐसे, या इस ग्रिप में लें, सुपिनेटेड, प्रोनेटेड, किसी भी ग्रिप में हम चिनअप्स को कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये है, ये हम लोग इस पे हैंग कर गए और ऊपर जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। अब इसमें आप एक प्राणायाम भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? ऊपर गए, ब्रेथ को होल्ड किया, नीचे आए, और ब्रेथ को होल्ड करने के लिए पहले सांस लेते हुए ऊपर ऐसे गए, अंत तक देखिए। बहुत हेल्पफुल है। अभी तक आपने सारी वर्कआउट्स देखे जितने भी, वो सारे आपको योग से रिलेट करके मैं दिखा रहा हूँ, योग से रिलेटेड हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो आप ना कर पाएँ, इसलिए जिम जरूर जाइए। आपके घर के पास नज़दीक जो जिम है उसमें जाइए, या जिस जिम में मैं वो इस समय प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो हमारा स्टार जिम है, आप वहाँ आइए। एक अच्छे ट्रेनर के सुपरविज़न में अपना काम करिए फिटनेस पे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिए कि कुछ सावधानी ज़रूर रखनी है, वो चाहे पार्क में हो, चाहे घर पे हो, चाहे कहीं। आप जब वर्कआउट करने के लिए जाएं, अपनी सेपरेट वाटर बॉटल लेकर जाएं, उसमें थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर हो, अपनी तौलिया ज़रूर लेकर जाएं। अगर नेसेसरी हो तो एक बैंडेना या कुछ ऐसा कपड़ा
आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ये वर्कआउट करके ब्रेथलेसनेस आ रही है तो वहाँ पे आप अगर कुछ भी ऐसे कवर कर लेंगे मास्क के रूप में तो ऑक्सीजन जितनी जानी चाहिए लंग्स में उतनी नहीं जा पाएगी। तो ये अपनी सुविधा के अनुसार आप यूज़ करिए कि आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है, बैंडेना या मास्क यूज़ करना सही लग रहा है या नहीं। मेन पर्पस है लंग्स तक ऑक्सीजन जानी चाहिए, ब्रीदिंग होनी चाहिए। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिए। कोरोना का नया वेरिएंट जो कि साउथ अफ्रीका में पाया गया, उसके बाद और कंट्रीज़ में स्प्रेड हो रहा है। अभी तक भारत में नहीं पहुंचा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहुंच नहीं सकता है। भारत सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत सीवियर सी स्क्रीनिंग मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी। जो लोग उन देशों से आ रहे हैं जहाँ पे ये वेरिएंट पाया जा रहा है उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन वहाँ वो नौबत ही ना आने पाए, उसके लिए हमें बहुत तैयार रहना है और उस तैयारी को लेके ही आज का वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगता है तो इसी तरह के और उपाय और तरीके जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आशा करता हूँ कि आप सब लोग आज दिए गए हुए सुझावों को ज़रूर मानेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कोविड से लड़ने के बजाय हम कोविड को बहुत दूर, कोसों दूर भगाएं, इस तरह के प्रयास होने चाहिए। लड़ने में जो ऊर्जा जाए उस ऊर्जा को बचा के अपनी प्रगति, अपने देश समाज की प्रगति के लिए लगाते हैं। इसलिए आज के वीडियो को गौर से अंत तक देखिएगा। धन्यवाद। प्रसरित हस्तासन, उसमें भी आपके लंग, हार्ट की कैपेसिटी को, उसकी हेल्थ को बढ़ाया जाता है। उसको हम लोग ऐसे बैठ के और ऐसे हाथ इनलार्ज करके, इसी का एक एडवांस रूप आप अभी मशीन पे देखिए जो हम लोग पैक फ्लाई या मशीन फ्लाई करते हैं। हमने ग्रिप ली, वेट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, फिर हम एक्सेल करते हुए सामने को लाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब आपने देखा कि यही पोस्चर हम आसन में भी कर रहे थे और सेम पोस्चर हम मशीन से कर रहे हैं। मशीन और आसन में इतना अंतर है कि वहाँ पे कोई हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब ये ज़्यादा टफ है। ये आपकी मशीन, ये मशीन पे वर्कआउट होने की वजह से आपकी मसल्स की जो ताकत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। वहाँ तो जो हम खुद का फोर्स ला रहे थे उतना ही है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों को इंजरी, घर से नहीं बाहर निकल सकते, जा सकते हैं, एजेड लोग हैं या कोई बीमारी से पीड़ित है, वो घर में ये वाला आसन करें। लेकिन जो जिम आ सकते हैं वो इसको परफॉर्म करें। आप देख रहे हैं कि कंप्लीट सोल्यूशन है जिम में। कोई सोचे कि नहीं योग नहीं कर पा रहे हैं और जिम नहीं जाना है, जिम में योग नहीं हो रहा है, बैचेस नहीं हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? सारा कुछ तो वही है। चिन अप से लेके लैट पुल डाउन, हाइपर एक्सटेंशन, लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, सारा कुछ तो फॉर्म उसी का है। बस उसको कोई आपको एक्सप्लेन कर दे, आपको समझ आ जाए तो आप उसको मानना भी शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा कि प्रसरित हस्तासन को हमने किया कैसे मशीन फ्लाई पे। ये आखिरी व्यायाम आज के वीडियो का मैंने आपको बताया। अब आपको ये एक चीज़ मन में रखनी है कि अगर कोई भी एडवर्स कंडीशन आती है, जैसे पहले आ चुकी है, तो इस बार समय नहीं ज़ाया करना है। पहले से ही तैयार रहना है, पहले से ही अपनी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करके रखना है। बिल्कुल आलस्य में नहीं आना है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का उत्साह व्यायाम को लेके कम हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक है। ठंड में ही कार्डियक अरेस्ट आपको ज़्यादा पड़ सकता है। एस्थमेटिक पेशेंट जो हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है, डीप फ्राइड चीज़ें खाने की मंशा बढ़ जाती, इच्छा बढ़ जाती। कारण यही होता है टेम्परेचर बाहर का कम है, ठंड लग रही है, तो डीप फ्राइड चीज़ें जो गरम गरम है वो हमें टेम्पटिंग लगती हैं और टेम्पटेशन बढ़ाती है और हम खाते हैं ताकि हमारी एनर्जी बैलेंस्ड हो सके। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहले के मौसम और पहले के कुछ साल पहले के ठंड में इस ठंड में बहुत अंतर है।
तो वेरिएंट पिछले साल जो था उससे ज़्यादा बढ़ के आ रहा है 5 गुना, तो 5 गुना तैयारी, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, तैयारी भी उतनी 5 गुना 6 गुना 10 गुना आपकी बढ़ जाए। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी मेरी कामना है सभी के लिए। जय हिंद।